श्री संत शिव महापुराण की कथा जो कि बठिंडा पंजाब में चल रही है। आज छठवें दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र और गुरुजी ने 3 महीने में जो मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है वो भी आपको सारा कुछ इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। तो आज की कथा कुछ इस तरह से शुरू हुई। गुरुजी ने कहा कि यह बात बिंदेश्वर संहिता में भी लिखी है। जब साल की पहली शिवरात्रि आती है जो कि आज है 9 जनवरी को है, तो गुरुजी ने कहा इस दिन हम जितना भी भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और जो भी बाबा से प्रार्थना करते हैं वह जब बड़ी शिवरात्रि आती है जो कि 8 मार्च को आने वाली है। तो गुरुजी ने कहा इन 3 महीने के बीच में बाबा हमको, अगर हमने कुछ भी दान पुण्य किया है तो बाबा वह हमको करोड़ों में प्रदान करते हैं। या अगर हमने कोई भी कामना बोली है बाबा से, अगर कोई भी प्रार्थना की है, अपनी मनोकामना मांगी है तो बाबा उसको भी 3 महीने में अवश्य पूरा कर देते हैं। आज गुरुजी ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिर गुरुजी ने कहा कि जब कोई तुम्हारा कपड़ा गंदा कर दे तो तुमको क्रोध आता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बैठकर कोई चुगली निंदा करते रहे तो क्यों क्रोध नहीं आता है। इस मन को साफ रखना चाहिए, तभी तो इसमें भगवान प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए चुगली निंदा करने वालों से स्वयं भी दूर रहना चाहिए और स्वयं भी नहीं करना चाहिए। तभी अमित जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मैं बहुत नशा करता था, मैं काफ़ी नशे में डूबा रहता था। फिर एक बार मेरा ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या, ट्रेन की चपेट में आ गया, उससे मेरी दोनों टांगें मेरी कट गई थी। फिर मेरा तो जीने की इच्छा नहीं थी, मैं तो चाहता था कि मैं मर जाऊं। तभी मैंने मोबाइल में आपकी एक रील सुन ली, उसमें आपने बोला था कि मरना नहीं है। मरना क्यों है, हमको जीना है, आपने ऐसा बोला था। कि फिर हमने आपकी वो रील सुनी, उसके बाद हमने भी संकल्प ले लिया और उसी दिन से हमने भी नशा छोड़ दिया और हमने कहा खूब मेहनत करेंगे, बाबा पर एक लोटा जल समर्पित करने लगे। फिर मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं वो भी मेरी मदद करने लगी और हमने एक किताब की छोटी सी दुकान खोल ली। एक किताब की बुक की, एक स्टेशनरी बुक की एक दुकान खोली। उसमें मेरी बेटियां भी मेरा साथ देती थी, पर बाबा की कृपा से वह दुकान चलती नहीं थी। फिर बाबा की कृपा से, बाबा के भरोसे से वह दुकान चलने लगी और जो मेरे मरने का संकल्प था वो भी हमने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, मरेंगे नहीं, जिएंगे और बाबा पर भरोसा रखेंगे। बाबा की बहुत करुणा हुई, जो मेरी काफ़ी अच्छी दुकान चल रही है। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी रिया जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पति और मेरे देवर दोनों गाड़ी से जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा तो उनके मस्तिष्क में बहुत सा खून जम गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उनकी ऑपरेशन के बाद उनकी याददाश्त चली गई। वो किसी को भी पहचानते नहीं थे, बस बॉडी की तरह बिस्तर पर पड़े रहते थे और उनका शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। फिर किसी ने कहा तो हम फिर सीहोर गए। सीहोर जाकर हम वहाँ से रुद्राक्ष लाए और तांबे के जल में गलाकर अपने पति और अपने देवर को देने लगे। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि मेरे पति और मेरे देवर पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए और गुरुजी ने उनको व्यासपीठ पे भी बुलाया था और उन दोनों भाइयों का आशीर्वाद भी दिया था और बेलपत्री भी दी थी। बाबा की करुणा से वह दोनों भाई पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। तभी गुरुजी ने कहा अगर आपका विश्वास और भरोसा अगर पक्का है तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज मासिक शिवरात्रि है, अगर आज दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे और बाबा से जो भी कुछ भी मांगोगे, जो भी प्रार्थना करोगे, वो जब 8 मार्च को शिवरात्रि आएगी तब तक बाबा उसको अवश्य पूरा कर देंगे। बस आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना बाबा से करनी है। तभी चंचल जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 5 साल से मेरे पति का लीवर डैमेज था, 2 से 3 महीने ही डॉक्टर ने उनको शेष बताए थे। फिर मेरी पड़ोसन ने कहा तो हमने आपकी कथा सुनी। फिर हम सीहोर चले गए, वहाँ पे कंकड़ संकड़ का पूजन किया और रुद्राक्ष ले आए। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ।
तभी हरदीप जी भी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मेरी माताजी ने ज्योतिष को दिखाया था कि कहा था तुम्हारी बेटी के भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है, उसकी कभी भी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। फिर हमने भी कहा कि सियोर वाले बोलते कि भोलेनाथ बंद किस्मत के ताले भी खोल देते हैं, तो हम भी बाबा पर भरोसा रखते हैं और बाबा पर भरोसा रखा, एक लोटा जल समर्पित किया। तो बाबा ने जो ज्योतिष ने बोला था कि तुम्हारी कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। तभी एक 6 वर्ष की बेटी भी पत्र लेकर आई। उसका पत्र बहुत मज़ेदार था। गुरुजी भी बहुत हंसी। शायद आप लोगों को भी ज़रूर पढ़कर हंसी आएगी। उसने वो 6 वर्ष की बेटी थी। उसने कहा, अरे गुरुजी, टीवी पर तो आप 150-200 किलो के दिखते हो, पर यहाँ तो आप ठीक ठाक दिख रहे हो। का ठंड में सुकड़ गई हो? तब गुरुजी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, शायद तुम चश्मा लगाकर देखती होगी इसलिए हम ऐसे दिखती होंगे, यहाँ पर बिना चश्मा के देख रही हो तो हम ठीक दिख रहे हैं। ऐसा पत्र उस बेटी ने लिखकर गुरुजी को भेजा। तभी एक पत्र कमला जी भी लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरे पति बहुत बीमार हो गए थे, 3 महीने से कुछ भी नहीं खा पी पाते थे, उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। तभी हम सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए, उसका जल पिलाना हमने चालू किया। बाबा की करुणा से उनके फेफड़ों से पानी निकलना चालू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनको कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाबा की कृपा से वह ठीक होने लगे। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। और 3 महीने वाला जो गुरुजी ने उपाय बताया है वो आज 9 जनवरी, आज शिवरात्रि को, आज ही आप लोगों को करना है, क्योंकि आज प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी। अगर बाबा से आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो बाबा उसको अवश्य पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम में लेती है। कल मिलते हैं नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर बोलने में कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक लोटा जल बाबा पे ज़रूर समर्पित करते रहिए और बाबा भोलेनाथ का साथ कभी नहीं छोड़िए, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बस उन पर भरोसा रखिए।